छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ, इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला, आरक्षण का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है चल रहा है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ आरक्षण के बारे में। देखिए 76% जब आरक्षण हुआ था तो 76% आरक्षण में क्या था, एसटी वाले स्टूडेंट को, एसटी कैटेगरी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को जो है 13% और ईडब्ल्यूएस को जो है 4% आरक्षण। और 1 और 2 दिसंबर को सर्वसम्मति से 76% आरक्षण को जो है विधानसभा में जो है पारित किया गया। लेकिन अब ऐसी स्थिति जो है देखने को मिल रहा है। देखिए अब 76% आरक्षण हुआ, इसके वजह से बहुत से भर्ती परीक्षा, बहुत से चीज़ें हुए जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, चुनौती, परेशानी फेस करना पड़ रहा है। आरक्षण की वजह से ही छत्तीसगढ़ में जो टीचर्स की भर्ती होना है 12,489 पदों पर, उसकी जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इसके साथ जो सितंबर माह में जो है सीजीपीएससी के द्वारा जो निकाला गया था प्यून भर्ती परीक्षा, इसका जो है एग्ज़ाम्स हो चुका है, मॉडल आंसर आ चुका है। मॉडल आंसर तो 2 ही दिन में आ गया था, लेकिन रिज़ल्ट जो है अभी तक नहीं आ रहा है। साथ ही सीजीपीएससी का पिछले साल का रिज़ल्ट भी आपका जो है 2021 का नहीं आया है। और हाई कोर्ट ने इस समय इस आरक्षण मामले के बीच में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती निकाला। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने हाई कोर्ट में जो है 114 पदों पर जो है नई रिक्वायरमेंट जो है निकाला है, नई भर्ती, जिसमें 16-20-14 का फार्मूला है। यानी कि एससी को जो है, एससी को 16% आरक्षण, ओबीसी एसटी को जो है 20% और ओबीसी को जो है 14% आरक्षण। तो अब ऐसा लग रहा है, ऐसी स्थिति बनते हुए नज़र आ रहा है कि अब से जो है छत्तीसगढ़ में सभी भर्ती परीक्षा 50% आरक्षण से ही होगा। और हाई कोर्ट का आदेश जो है जारी हो चुका है। आप खुद सोचिए ना, देखिए जब हाई कोर्ट अगर 76% आरक्षण के पक्ष में रहता, 76% आरक्षण उन्हें लगता, तो 114 पदों पर जो भर्ती रिक्वायरमेंट्स निकाले गए हैं वो 76% आरक्षण से निकालते। लेकिन इसमें 16-20-14 का फार्मूला लागू है। एससी को 16, ओबीसी को 20, ओबीसी को 14 और एसटी को जो है 20%, ये चीज़ें। तो अब ऐसी स्थिति अब देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है कि एक के साथ जो है बहुत से भर्ती परीक्षा में ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 50%, 50% आरक्षण होगा। और 50% आरक्षण के अनुसार अब जितने भी भर्ती परीक्षा निकालेगी जाएंगे, जितने भी नए रिक्वायरमेंट्स हो, सभी 50% आरक्षण से ही आपका होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में जो है 77% आरक्षण की तर्ज पर चल रही छत्तीसगढ़ सरकार। उनका ये मानना है कि जब झारखंड में 77% आरक्षण है और 77% आरक्षण के हिसाब से जब उनको आरक्षण मिल रहा है तो यही चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। और 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर हो सकता है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण। तो ये चीज़ें हैं, आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का खाका कैबिनेट में मंजूर हो चुका है। यानी कि 1 और 2 दिसंबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, उसमें सर्वसम्मति से 76% आरक्षण को मंजूरी दे दिया गया। ऐसे में हर किसी का सवाल यह है कि जब 58% आरक्षण को कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है, तब 76% की व्यवस्था कैसे लागू हो पाएगी? इसका जवाब 9वीं अनुसूची में छुपा है। आप लोग खुद देखिए कि जब बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण संविधान में बिल्कुल भी नहीं है और 58% आरक्षण जो है असंवैधानिक है, तो इसका जवाब 9वीं अनुसूची में छिपा है। मैंने आपको बताया ना कि 9वीं अनुसूची में अगर शामिल कर दिया जाता है तो 76% आरक्षण भी लागू हो सकता है। तो इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं दिया जा सकेगा। हाल ही में झारखंड सरकार ने विधानसभा में सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण देने के लिए विधेयक के साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का संकल्प पारित किया है। पहले तमिलनाडु सरकार ने 1993 में इसका सहारा लेकर अपने राज्य में आरक्षण की सीमा 69% कर ली थी, लेकिन तब यह कहा गया था कि भविष्य में इसे नज़ीर के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि इसका उदाहरण नहीं लिया जाना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी झारखंड की तरह ही 76% आरक्षण विधेयक के साथ इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पारित करने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी वर्ग की भर्ती के लिए 2012 में संशोधित किए गए
SC के 12%, ST के 32 और OBC के लिए 14% आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसके बाद आरक्षण शून्य हो गया था। तो क्या है 9वीं अनुसूची, इसी को समझना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि एक बार अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो इसे न्यायालय में भी, कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती और ये हमेशा के लिए लागू जो है हो पाएगा। तो 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 31C में इसका प्रावधान है कि यह विषय 9वीं अनुसूची में डालने से इसकी समीक्षा कोर्ट नहीं कर सकता। विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना होगा, वहाँ इसका परीक्षण होगा, फिर इसे केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट इसे संसद में लाकर संशोधन प्रस्ताव पारित करेगी, फिर इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह अधिनियम मूल रूप से लेकर छत्तीसगढ़ में जो है लागू होगा। तो ये चीज़ें हैं 9वीं अनुसूची में। अध्ययन दल ने दी रिपोर्ट। आरक्षण का अध्ययन करने वाले अध्ययन दल ने कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र का दौरा कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में 69%, कर्नाटक में 56% व महाराष्ट्र में 73% आरक्षण का प्रावधान है और EWS का 4% ही क्यों। तो क्वान्टिफाइबल डाटा योग की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में EWS वर्ग को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 10% तक जो है हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो बिलासपुर हाई कोर्ट ने 114 पदों पर जो भर्ती निकाला, 114 पदों पर नई रिक्वायरमेंट्स निकाला और उसमें तो साफ तौर पर जो है 50% आरक्षण के तर्ज पर ही 50% आरक्षण के हिसाब से जो है नई भर्ती निकाला गया। तो ये चीज़ें अब देखने वाली बात रहेगा कि अब छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, जितने भी भर्ती परीक्षा ले जाएंगे, क्या वो सभी भर्ती परीक्षा के जो है सिर्फ 50% आरक्षण से ही होगा या 50% ज़्यादा 76% आरक्षण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये तो आने वाले समय में जो है पता चल जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके से मेरे चैनल्स पर नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट जो है वीडियोस मिल सके। मिलते हैं नए वीडियोस में। धन्यवाद।